हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि मिस्टर वैन इनोसेंट सा फेस लेकर वीइंग के पास जाते हैं और उससे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। वीइंग, जिसे उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उनसे क्लियरली कह देता है, जो मेरे नसीब में नहीं था वो मुझे नहीं मिला, और वैसे भी शायद मैं कुछ बेटर डिज़र्व करता था। गॉड भी नहीं चाहते थे कि मैं आप जैसे इंसान की फैमिली में आऊँ, इसीलिए उन्होंने खुद ही कोई रास्ता ढूंढ लिया। मिस्टर वैन को ये सुनने के बाद वीइंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर मिस्टर वैन अब और उस पार्टी में रुकना नहीं चाहते थे। वो अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते थे वीइंग से, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि लैन वांगजी को पता चले उन्होंने क्या किया था वीइंग के साथ पास्ट में। इसलिए वो वैन चाओ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें सीन दिखाया जाता है वांगजी और अंकल का, जो काफ़ी सारे गेस्ट से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी शाओ शिंगचन और शुयांग विंग के पास आकर बैठते हैं। विंग अकेला बैठा हुआ था, इसलिए शाओ शिंगचन विंग से कहता है, हे, क्या तुम थक गए हो विंग? तो विंग शाओ शिंगचन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं थका नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा रेस्टलेस फील हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा दूर बैठना चाहता था। मैं कभी भी इस तरीके के माहौल में नहीं रहा, इसलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है। तभी शुयांग एक वेटर को अपनी तरफ बुलाता है। उस वेटर के पास कुछ कॉकटेल्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स थे। शुयांग अपने लिए एक कॉकटेल लेता है, शाओ शिंगचन और विंग के लिए ऑरेंज जूसेस लेता है और दोनों को ही सर्व करता है। शाओ शिंगचन और विंग दोनों भी उसे थैंक यू कहते हैं। तभी वहाँ पर वांग जी, अंकल कुरैन और जियांग फैमिली आ जाते हैं। अंकल कुरैन विंग को जियांग फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जियांग फैंगमियान, मैडम यू, यान ली और जियांग चैंग सभी लोग विंग से मिलते हैं और सब विंग से मिलकर बहुत खुश होते हैं। मैडम यू और जियांग फैंगमियान विंग को बहुत सारा प्यार करते हैं। उन दोनों को खुशी हो रही थी अपने दोस्तों के बेटे को ऐसे देखकर, जिसे वो काफ़ी वक्त से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए। मैडम यू विंग से कहती है, बेटा, अब मैं तुम्हारी मॉम जैसी हूँ, तुम चाहो तो मुझे अपनी मॉम की तरह देख सकते हो। विंग उन्हें ग्रीट करता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। यानले ने तो विंग को बिल्कुल अपना छोटा भाई ही मान लिया था। दोनों के आपस में बहुत बन रही थी और ये देखकर जियांग चंग की बहुत जल रही थी। जियांग चंग छोटे बच्चों की तरह नखरे दिखा रहा था, पर एज़ यूजुअल वो भी विंग को अपना छोटा भाई मान रहा था और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब जियांग फेंगमियान, अंकल कुरैन, मैडम यू सब लोग बैठ जाते हैं और अपने पुराने दिनों के किस्से विंग को सुनाने लगते हैं। विंग की मॉम कितनी ज़्यादा शरारती थी, इस बारे में विंग को बता रहे थे। अब जियांग फैंगमियान, मैडम यू और अंकल कुरैन तीनों एक जगह पर बैठे हुए थे। बाकी सब लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। वांग जी और विंग भी डांस कर रहे थे। विंग को तो बहुत अच्छा लग रहा था और वांग जी को विंग को खुश देखकर अच्छा लग रहा था। जियांग वैंगम्यान अंकल कुरैन से कहते हैं, कुरैन, अब तो हमें बच्चों की शादी कर ही देनी चाहिए। वांगजे ने अपने लिए एक सुटेबल और परफेक्ट पार्टनर भी ढूंढ लिया है। मैं सोच रहा हूँ चारों बच्चों की शादी एक साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे विंग को भी अच्छा लगेगा। मैडम यू कहती है, हाँ, चारों बच्चों की शादी एक साथ होगी तो विंग की तरफ से हम उसकी फैमिली बन जाएंगे। तभी यानली कहती है, मगर पहले विंग से तो पूछ लें कि वो शादी करना भी चाहता है या नहीं। मुझे विंग को देखकर नहीं लगता कि इतना जल्दी विंग शादी करेगा, वो भी अपनी स्टडी को भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो मैडम यू यानली से कहती है, यानली, वो अपनी स्टडी बाद में भी तो कंप्लीट कर सकता है, वैसे भी वांगजी कौन सा उसे इसके स्टडी करने से रोकेगा। तब यानली कहती है, हाँ, मगर मुझे लगता है मॉम, ये हमें शादी का फ़ैसला उन दोनों पर ही छोड़ देना चाहिए।
अंकल कुरैन कहते हैं, यानली सही कह रही है। वैसे भी ये हमारा वक्त नहीं है, हमारे ज़माने की बात अलग थी। अब बच्चों की ज़िंदगी बच्चों के हाथों में ही छोड़ देते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को पार्टनर तो वैसे भी चुन लिया है। शादी तो बस एक स्टैम्प है जो कभी भी लग जाएगी। मैं वांगजी और विंग से बाद में बात करूँगा। एक बार वांगजी के पेरेंट्स को आ जाने दो, वो कल आ जाएंगे। उसके बाद हम सब लोग मिलकर वांगजी से और विंग से इस बारे में बात करेंगे। वो दोनों क्या सोचते हैं ये जानने के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैडम यू और जियांग फैंगमियान रिलीफ फील करते हैं। यानली भी खुश हो जाती है और डांस फ्लोर की तरफ देखने लगती है, जहाँ सब लोग अब तरह तरह के डांस कर रहे थे। कभी वो छपरी डांस करते, कभी नागिन डांस करते, कभी कपल डांस करते, कभी यूं ही बस सॉन्ग्स के बीट को मैच करने का कोशिश करते। शुयांग वो डांस करने से ज़्यादा उछल कूद रहा था बंदर की तरह, और उसे देख देख कर यानली को हंसी आ रही थी। शुयांग का डांस बिल्कुल मंकियों जैसा लग रहा था, जैसे एक मंकी दूसरे पेड़ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर रहा हो। शुयांग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था, अब तो उससे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। इसलिए शुयांग सोंगलन के साथ पार्टी से निकल जाता है। शाओशिंगचन लैंड मेंशन में ही आज रात रुकने वाला था, क्योंकि वो एक ओमेगा था और इस तरह कैसे रात को अकेले उसे बाहर नहीं जाना था। वो भी ड्रंक था। वांगजी ने पहले ही अपने घर में काफ़ी सारे गेस्ट रूम्स ओपन करके रखे हुए थे। जियांग फैमिली अपने मेंशन वापस जा चुकी थी, पार्टी ख़त्म हो गई थी। अंकल लैंड चचान अपने अपने रूम्स में सोने चले गए थे। वांगजी और विंग दोनों भी अपने रूम में सोने चले गए थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी अंकल कुरेन कहते हैं, वांगजी चचान आज तुम्हारे मॉम डैड आने वाले हैं, तो उन्हें पिक करने के लिए हम सबको जाना है। और वांगजी तुम विंग का ख्याल रखना, वहाँ पर आज काफ़ी सारे रिपोर्टर्स हो सकते हैं और विंग सबके सामने आ चुका है, तो हमारे एनिमीज़ विंग को हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए विंग की सिक्योरिटी को डबल कर देना। मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। इसके बाद सब लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपने अपने रूम्स में रेडी होने के लिए चले जाते हैं और वापस आकर सब लोग अपनी अपनी कार्स में एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। वांगजी विंग एक कार में थे, अंकल और शुचैन का एक कार में थे और उनकी कार्स के आगे दो कार्स चल रही थी जिनमें उनके बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे। जैसे ही कार्स एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, काफ़ी सारे रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। वैसे तो रिपोर्टर सबके पिक्चर्स ले रहे थे, बट उन्हें इंतज़ार वांगजी और विंग का था। जैसे ही वांगजी अपनी कार से बाहर निकलता है, वो अपना हाथ देकर विंग को बाहर निकालता है और उसकी कमर से उसे पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है। विंग ने एक मास्क और एक कैप पहना हुआ था, जिससे ज़्यादा लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। वांगजी ने ये सब विंग की सेफ्टी के लिए किया था। वांगजी ने खुद भी एक मास्क पहना हुआ था और कैप पहनी हुई थी, साथ में सनग्लासेस तो थे ही, उसकी ब्यूटी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। रिपोर्टर्स फिर से एक बार उनकी खचाखच पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। वांगजी के गार्ड्स सबको प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें अंदर तक ले जाते हैं। वांगजी के मॉम डैड फ्लाइट से आ चुके थे। दो गार्ड्स उनके लगेज को लेते हैं। वांगजी के डैड और मॉम वांगजी और चांद दोनों को हक करते हैं। फिर उसके बाद लैनी विंग के फॉरहेड पर किस करते हुए उससे पूछती है, विंग बेटा तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी वांगजी के डैड चुंगेन जुन लैनी से कहते हैं, अरे हटो, मुझे भी तो अपने बेटी से बात करने दो। वो विंग को हक करते हुए कहते हैं, बेटा सच में मैंने तुम्हें मिस किया, और हाँ, अगर इस वांगजी ने तुम्हें ज़रा सा भी परेशान किया हो ना, तो मुझे बताना, मैं इसे बहुत बुरी तरह से मारूंगा। वो वांगजी के कान पकड़ रहे थे। तभी लैनी कहते हैं, छोड़ो भी, मेरे बच्चे के कान को खींचना बंद करो तुम। दोनों भी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। विंग और वांगजी उन्हें ऐसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी विंग कहता है, नहीं मॉम, नहीं डैड, ग ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। तो लैनी उसकी तरफ बड़ी आइज करते हुए कहती है, ग क्या कहा तुमने?
तो विंग ब्लश करता है और वांगजी भी ब्लश करने लगता है। इसके बाद सब लोग लैन मैंशन वापस आ जाते हैं। चिंगेन जुन और लैन ई रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। अंकल कुरैन ऑफिस चले जाते हैं और शिचेंगा जियांग चंग के साथ डेट पर जाते हैं। विंग और वांगजी दोनों घर पर ही थे। दोनों अपने रूम में लेटे हुए थे। वांगजी बेड पर लेटा हुआ था और विंग वांगजी के ऊपर लेटा हुआ था। विंग वांगजी के चेस्ट पर अपना सर रखकर लेटा हुआ था। दोनों एक दूसरे के बाहों में एक वार्मथ को फील कर रहे थे। दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। अब हमें सीन शिफ्ट करके शाम के डिनर का दिखाया जाता है। डिनर टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे और चुपचाप डिनर कर रहे थे। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, वांगजी, अब तुम्हें और विंग को शादी कर लेनी चाहिए। अब तुम दोनों और कितना वक्त लोगे? तभी वांगजी के मॉम और डैड वांगजी से कहते हैं, हाँ, मैं चाहती हूँ तुम चारों की शादी एक साथ ही हो। शिचैन, जियांग चैंग, विंग और वांगजी, तुम चारों एक साथ ही शादी करो। हम सब यही चाहते हैं। शिचेंगा, जिनके मन में पहले से ही लड्डू फूट रहे थे, वो अपना सर नीचे करके शर्माने लगते हैं और विंग और वांगजी ब्लश करते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद विंग और वांगजी अब अपने रूम में थे। वांगजी विंग को हग करते हुए उससे पूछता है, विंग, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? विंग शर्माते हुए अपना सर नीचे कर लेता है और वांगजी के चेस्ट में गड़ाते हुए उससे कहता है, हाँ। वांगजी बहुत खुश हो जाता है और वो विंग के फॉरहेड पर एक किस करता है। वांगजी और विंग दोनों शादी के लिए रेडी थे। अंकल कुरैन ने जियांग फैमिली को बता दिया था। विंग और वांगजी नेक्स्ट डे अपना डिसीजन सभी फैमिली वालों को बता देते हैं। मैडम लैन कहती हैं, तो फिर मैरिड की तैयारियां शुरू कर दो, अगले हफ्ते तुम लोगों की शादी है। अब सब लोग मैरिज की प्रिपरेशन करने में लग गए थे। विंग और वांगजी की हेल्प करने के लिए उनके दोस्तों को बुलवा लिया गया था। शिचेंगा बहुत खुश थे। दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। शिचेंगा और जियांग चैंग अपने अपने ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहे थे। विंग की हेल्प करने के लिए नी हॉयसंग और वेनिंग थे। वांगजी अपने ऑफिस के काम को ख़त्म कर रहा था जल्दी जल्दी। नी हॉयसंग और वेनिंग विंग का बहुत हंसी मजाक करते थे। पार्टी की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी थी। अब शादी वाला दिन भी आ गया था। सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। वांगजी और विंग रूम्स में रेडी हो रहे थे। शिचेंगा और जियांग चैंग भी अपने अपने रूम्स में रेडी हो रहे थे। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।